हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि हम पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो पहला चैप्टर जो है मल्टीलिंगुअलिज्म, ये वाला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमने जो पहला चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज वर्क था उसको भी हमने सॉल्यूशन उसका मैंने डिस्कस कर लिया है। अब उसके बाद जो हमारा चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज 1.2 है, इसको आज हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला इसमें जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें हमें देखना है सबसे पहला जो क्या है, डैश इज द एबिलिटी टू एबल टू स्पीक मोर देन 2 लैंग्वेजेस। यानी कौन सी ऐसी एबिलिटी है जिसमें हम 2 से ज़्यादा लैंग्वेज स्पीक करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, मल्टीलिंगुअलिज्म। सेकंड क्वेश्चन, मल्टीलिंगुअलिज्म बूस्ट डैश डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन। तो जो हमारा मल्टीलिंगुअलिज्म है वो किसको बूस्ट करता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव यानी संज्ञानात्मक विकास बच्चों के अंदर वो उसको विकसित करता है। सेकंड जो क्वेश्चन है, पर्सन हु स्पीक्स मोर देन 2 लैंग्वेजेस इज कॉल्ड इसमें 4 ऑप्शन दिए। पहला है पॉलीग्लॉट, पॉलीक्रॉम, तीसरा है पॉलीगॉन और चौथा है पॉलीलिंगुअल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा पॉलीग्लॉट। यानी जो पर्सन 2 से ज़्यादा लैंग्वेज को स्पीक करता है उसे क्या कहते हैं, पॉलीग्लॉट। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज लिस्ट 2 कॉग्निटिव बेनिफिट्स ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। हमें यहाँ पर संज्ञानात्मक विकास के लिए जो मल्टीलिंगुअलिज्म है उसमें उसका क्या बेनिफिट है, यानी मल्टीलिंगुअलिज्म जो है उससे हमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इसमें हम देखेंगे 2 कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेनिफिट्स ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म आर एज फॉलोज। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, नॉलेज ऑफ मोर देन 1 लैंग्वेज बूस्ट्स मेमोरी। एक से ज़्यादा लैंग्वेज या ज़्यादा लैंग्वेज, 2 से ज़्यादा लैंग्वेज अगर किसी बच्चे को आती है तो उसकी मेमोरी जो है वो उसको बूस्ट करती है, इंक्रीज करती है। डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का विकास होता है। एंड ऑल्सो द फ्लेक्सिबल थिंकिंग, यानी उसकी थिंकिंग प्रोसेस जो है वो उसमें क्या आ जाता है, लचीलापन आ जाता है, क्योंकि वो ईजिली कहीं भी एडजस्ट अडेप्ट अपने आप को कर सकता है। सेकेंड बेनिफिट इज इट ऑल्सो हेल्प्स चिल्ड्रेन टू लर्न द स्किल ऑफ मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग ये जो स्किल है उसके अंदर डेवलप हो जाता है। अगर किसी बच्चे को 2 से ज़्यादा लैंग्वेज आती है तो वो उसके लिए एक मल्टीटास्किंग का रूप, वो कई तरह के एनवायरनमेंट में एडजस्ट करता है, अडेप्ट कर जाता है डिफरेंट सिचुएशन में। तो ये हमारे, या फिर हम देखते भी है लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा उनमें मल्टीटास्किंग स्किल होती है। तो इस तरह का जो मल्टीलिंगुअल जो हमारा जो स्किल है वो मल्टीटास्किंग यानी बहुत सारे काम के लिए वो उनमें क्षमता आ जाती है, स्किल आ जाती है, बहुत सारे लैंग्वेजेस वो समझ सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ कैन यू यूजिंग अ चाइल्ड्स होम लैंग्वेज सपोर्ट्स क्लासरूम लर्निंग। यानी अगर हम बच्चे के होम लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तो वो किस तरह से हमारे क्लासरूम लर्निंग को सपोर्ट करती है। Using a child's home language supports classroom learning in the following ways. The first one is when the school encourages the use of home language, children feel more comfortable. सबसे पहला पॉइंट है कि बच्चा जो है सबसे पहले सहज महसूस करेगा अगर होम लैंग्वेज में पढ़ाई होती है। वैल्यूड, अपने आप को वैल्यूबल महसूस करेगा। एंड स्ट्रांगली कनेक्टेड टू दियर आइडेंटिटी एंड कम्युनिटी। तो ये कहीं ना कहीं अगर बच्चा अपने आइडेंटिटी को लॉस नहीं कर रहा है तो वो हमारे क्लासरूम लर्निंग का भी एक पार्ट है, क्योंकि जब तक बच्चा सहज नहीं महसूस करेगा, अपने आप को रेस्पेक्टफुली वो अपने आप को महसूस नहीं करेगा, तो अगर कम्युनिटी में वो एक्सेप्टेड नहीं होगा, क्लासरूम में एक्सेप्टेड नहीं होगा बाकी चाइल्ड के जैसे, तो हम उसे क्लासरूम लर्निंग की तरफ नहीं ले जा सकते हैं। Second one is the child learn better when they associate new concepts with words and ideas that they already know in their home language. अगर बच्चा कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट को अगर वो होम लैंग्वेज में बताता है और हम उसे सुनते भी हैं, उसे उसके होम लैंग्वेज को जगह देते हैं, देन द चाइल्ड विल लर्न बेटर, और वो ईजिली न्यू कॉन्सेप्ट्स को अपने साथ एसोसिएट यानी कनेक्ट कर सकता है। थर्ड वन इज एनकरेजिंग होम लैंग्वेज क्रिएट्स एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट।
तो वहाँ पे एक समावेशी वातावरण, समावेशी एनवायरनमेंट का क्रिएशन होता है, क्योंकि बच्चे को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट नहीं करेंगे उसके लैंग्वेज पे बेसिस पे। रिड्यूसेस एंग्जायटी, उसके अंदर जो एंग्जायटी यानी डर आ रहा है, डर पैदा जो हो रहा है कि मैं कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करूँगा क्लास में, तो हमें वो चीज़ नहीं लानी है। और वहाँ क्या हो जाएगा, बच्चे के अंदर जो बेचैनी हो रही है कि वो किस तरह से बता सकता है, वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस जो वो लूज़ होता रहा, तो उसे हमें बढ़ाना है, बूस्ट्स कॉन्फिडेंस। तो इसीलिए हमें होम लैंग्वेज का यूज़ करना है, तभी बच्चा अपने आप को कॉन्फिडेंट यानी महसूस कर सकता है। एंड लीडिंग टू बेटर पार्टिसिपेशन, जब भी क्लासरूम ट्रांजैक्शन होगा तो बच्चा उसमें ईजिली पार्टिसिपेट कर सकता है। नेक्स्ट वन इज चिल्ड्रेन लर्न कॉन्सेप्ट्स मोर रैपिडली। जो फोर्थ पॉइंट है, चिल्ड्रन जो है जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसको वो ईजिली रैपिडली लर्न कर सकते हैं एंड डीपली, और बहुत डीपली उसको समझ सकते हैं इन दियर होम लैंग्वेज। If teachers used home language of child in the classroom transaction would become more natural, meaningful and joyful। तो हमारा जो क्लासरूम ट्रांजैक्शन है उसका एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा, नेचुरल हो जाएगा, प्राकृतिक, बच्चे को कुछ भी वहाँ बनावटी नहीं लगेगा, और वो मीनिंगफुल ट्रांजैक्शंस होंगे, यानी बच्चे उसमें ईजिली पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड जॉयफुल, और वो बच्चे इंजॉय करके उस क्लास को पढ़ेंगे, उसमें सीखेंगे। Now the sixth point is home language can act as a bridge to न्यू लैंग्वेज। होम लैंग्वेज अगर हम यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं एक न्यू लैंग्वेज सीखने के लिए वो एक सेतु का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। तभी हम, क्योंकि जब भी हम डायरेक्टली अगर हम उससे न्यू लैंग्वेज में बात करें तो बच्चा हमसे कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए पहले हमें होम लैंग्वेज यूज़ करना है, ताकि एक सेतु की तरह, ब्रिज की तरह होम लैंग्वेज का वहाँ का एक रोल होगा, और तभी वो न्यू लैंग्वेज की तरफ हम उसे ले जाएंगे। यूजिंग होम लैंग्वेज हेल्प्स इन लर्निंग द न्यू लैंग्वेज। इस तरह से होम लैंग्वेज कहीं ना कहीं हेल्प करती है न्यू लैंग्वेज को सीखने में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इन योर ओपिनियन इज मल्टीलिंगुअलिज्म कंसिडर्ड अ स्ट्रेंथ इन इंडियन क्लासरूम। इंडियन क्लासरूम में देखते हैं कि मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो एक स्ट्रेंथ की तरह कैसे हम उसे यूज़ कर सकते हैं, मतलब पावरफुल किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। तो मल्टीलिंगुअलिज्म इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रेंथ इन इंडियन क्लासरूम बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। क्योंकि देखो हमारा इंडिया जो है, यहाँ पर एक लैंग्वेज तो यूज़ होता नहीं है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हर स्टेट में, इवन स्टेट के अंदर भी हर 100 किलोमीटर पे हमारी जो लैंग्वेज है उसमें भिन्नता, चेंजेस आ जाती हैं। तो उससे क्या होगा, बच्चा मल्टीलिंगुअल है तो ये जो पहला पॉइंट है हमारा, इट बूस्ट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसके अंदर बूस्ट हो जाएगी, यानी संज्ञानात्मक विकास होगा। मल्टीलिंगुअलिज्म बूस्ट मेमोरी, डेवलप्स प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड फ्लेक्सिबल थिंकिंग। इट ऑल्सो हेल्प टू चिल्ड्रेन मल्टीटास्किंग स्किल्स एंड अडेप्ट टू डिफरेंट सिचुएशंस क्विकली। इस तरह से अगर हम मल्टीलिंगुअलिज्म को एक स्ट्रेंथ की तरह देखें तो बच्चे में वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का उसमें प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। नाउ द सेकंड इज कल्चरल कनेक्शन एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट, यानी अलग अलग कल्चर से जब बच्चे आते हैं तो जो बाकी जो चिल्ड्रन हैं उन्हें वो कल्चरली कनेक्ट कर पाएंगे, और म्यूचुअल रेस्पेक्ट, क्योंकि हम टीचर्स अगर उन्हें रिजेक्शन या फिर एक अलग तरीके से उन्हें एक ऐसा महसूस कराएंगे कि दे आर नॉट केपेबल टू लर्न न्यू लैंग्वेज, तो ये सही नहीं होगा। अगर हम उनके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, तो उनके कल्चर को रेस्पेक्ट करेंगे, तो जो बाकी बच्चे हैं वो भी उनके लैंग्वेज और कल्चर को समझेंगे। So, the multilingualism help the children to understand the cultural differences among children coming from different backgrounds and cultures, और इस तरह से उसके कल्चर को वो रेस्पेक्ट मिलता है। नाउ द ईजियर लर्निंग को भी ये बूस्ट करता है मल्टीलिंगुअलिज्म। तो मल्टीलिंगुअलिज्म हेल्प चिल्ड्रन टू मूव बिटवीन लैंग्वेजेस। एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज पे ईजिली बच्चा स्विच ऑन कर जाता है, एंड टू अंडरस्टैंड द न्यू टॉपिक्स इन अ बेटर मैनर। और जो भी टॉपिक्स हम उसे समझाने जा रहे हैं दैट द चाइल्ड विल लर्न इन अ बेटर मैनर, बहुत अच्छे तरीके से वो सीख जाएगा। नाउ द लास्ट पॉइंट इज द सोशल एंड इमोशनल ग्रोथ। एक्सप्रेशन इन मोर देन वन लैंग्वेज इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन एंड बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, यानी सामाजिक और जो हमारा संवेगात्मक यानी इमोशनल ग्रोथ भी होता है इससे। क्योंकि बच्चे में क्या होगा, जब वो अपने एक से ज़्यादा लैंग्वेज में अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो उसकी कम्युनिकेशन जो एबिलिटी है वो बहुत अच्छी हो जाती है, एंड इट विल डेवलप द कॉन्फिडेंस। इसके अंदर
कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आ जाएगा। चिल्ड्रन ग्रो सोशली एंड इमोशनली, इसी तरह उसके अंदर सोशल और इमोशनल दोनों तरीके से उनके अंदर ग्रोथ होगा। एंड दिस विल एनकरेज एम्पैथी एंड रेस्पेक्ट फॉर अदर लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स, और जिसकी वजह से ही बच्चे के अंदर दूसरे की लैंग्वेज की तरफ एम्पैथी यानी बहुत रेस्पेक्टफुल तरीके से उसे वो एक्सेप्ट करेंगे, उस लैंग्वेज को और उनके कल्चर को। होप आप सबको ये जो एक्सरसाइज वर्क है ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएगा। आप अपने आप ही इसको पढ़ के देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू कंटेंट के साथ मिलेंगे, इसके आगे के जो टॉपिक है वो देखेंगे और उसके बाद आगे की एक्सरसाइजेज देखेंगे। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए तब तक के लिए बाय।